अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम देखेंगे एक्सरसाइज 1.6 का क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है वन एक्यूट एंगल ऑफ अ राइट ट्राइंगल इज 12 डिग्री मोर देन ट्वाइस द अदर एक्यूट एंगल। फाइंड द एक्यूट एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास जो क्वेश्चन में स्टेटमेंट है उसके अकॉर्डिंग हमें ट्राइंगल की एक और टाइप बताई है जिसका नाम है राइट ट्राइंगल। जैसे कि हमने पहले क्वेश्चन नंबर 4 में देखा था आइसोसीलियस ट्राइंगल, जो कि ट्राइंगल की ही एक टाइप थी। राइट ट्राइंगल भी ट्राइंगल की एक टाइप है। अब राइट ट्राइंगल बेसिकली क्या है और एक्यूट एंगल क्या है ये पता होगा तो हम ये क्वेश्चन कर सकते हैं आगे। सबसे पहले देखते हैं कि राइट ट्राइंगल का एक्यूट एंगल क्या है और राइट ट्राइंगल क्या है। राइट ट्राइंगल बेसिकली एक ऐसी फिगर या एक ऐसे ट्राइंगल को कहते हैं जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का होता है। अगर हम ड्रॉ करें कोई ट्राइंगल, दिस इज़ अ ट्राइंगल जिसमें 3 एंगल्स हैं हमारे पास, लेकिन यहाँ पर हमारे पास जो एंगल बनेगा वो होगा 90 डिग्री का। अगर ये एंगल 90 डिग्री का होगा कोई भी एक एंगल, तो वो हमारे पास ट्राइंगल राइट ट्राइंगल होगा। अब राइट ट्राइंगल के अंदर एक्यूट एंगल कौन सा होता है? ये 90 डिग्री का हमारे पास एंगल है। यहाँ पर जो 2 एंगल्स हैं जब वो हमारे पास 90 डिग्री से लेस होंगे तो ये एंगल्स, इनको हम एक्यूट एंगल कहेंगे। अगर ये 90 डिग्री से कम है, ये 80 डिग्री है, ये 70 डिग्री है या 65 कुछ भी, यानी कि लेस देन 90 डिग्री है, तो ये हमारे पास एक्यूट एंगल ऑफ द ट्राइंगल है। ये हमने देख लिया कि एक्यूट एंगल राइट ट्राइंगल का क्या होता है। अब एक्यूट एंगल ऑफ राइट ट्राइंगल इज़ 12 डिग्री मोर देन ट्वाइस द अदर एक्यूट एंगल। एक हम एक्यूट एंगल ले लेते हैं x और दूसरा हम ले लेते हैं y, बिकॉज हमने एक्यूट एंगल्स फाइंड करने हैं, एंगल 1 और एंगल 2, दोनों एंगल्स को फाइंड करना है, तो हम एक्यूट एंगल 1 और एक्यूट एंगल 2 ले लेंगे। उन्होंने अब क्वेश्चन में हमें कहा है कि वन एक्यूट एंगल ऑफ अ राइट ट्राइंगल इज़ 12 डिग्री मोर देन ट्वाइस द अदर एक्यूट एंगल, यानी कि एक एंगल हमारे पास सिंगल है। इसके सॉल्यूशन में हम देखेंगे कि x वन एक्यूट एंगल है राइट ट्राइंगल का, ये हमारे पास 12 डिग्री मोर है। 12 डिग्री मोर है, ये ज़्यादा है, मतलब हम प्लस का साइन लगाएंगे, 12 डिग्री मोर देन ट्वाइस द अदर एक्यूट एंगल। अदर एक्यूट एंगल हमारे पास y है, अदर एक्यूट एंगल इज इक्वल y, लेकिन y किस फॉर्म में है? ट्वाइस फॉर्म में है, 2y। वन एक्यूट एंगल ऑफ अ राइट ट्राइंगल इज 12 डिग्री मोर देन ट्वाइस द अदर एक्यूट एंगल। ओके, अगर आप लोगों को समझ आ गई है तो वेल एंड गुड, लेकिन अगर समझ नहीं आई तो मैं अगेन एक्सप्लेन करती हूँ कि एक हमारे पास एक्यूट एंगल ऑफ राइट ट्राइंगल है, वो हमारे पास 12 डिग्री मोर है दूसरे एंगल के ट्वाइस से। तो ये हमारे पास आ गई है हमारी फर्स्ट कंडीशन या फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन के लिए हम देखेंगे, हमारे पास दूसरे में एक डेटा गिवन नहीं है, लेकिन हमें पता होता है कि जब हमारे पास कोई भी ट्राइंगल होता है और हम उसके 2 एंगल्स का सम लें तो वो हमेशा इक्वल्स टू 90 डिग्री होता है। तो हमारे पास जब भी कोई ट्राइंगल के 2 एंगल्स का सम करते हैं हम, तो वो 90 डिग्री के इक्वल आता है। आप इसको ट्रुथ कह सकते हैं, यूनिवर्सल ट्रुथ, या फिर ये फैक्ट है कि जब एक ट्राइंगल की 2 एंगल्स को हम प्लस करते हैं, ऐड करते हैं, तो वो इक्वल्स टू 90 डिग्री आता है। जैसे कि 3 एंगल्स का सम करें तो 180 डिग्री आता है, ये हम पिछले क्वेश्चंस में देख चुके हैं। ये फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन हमारे पास बन गई है। अब हम इसको अरेंज करेंगे, x माइनस 2y इज इक्वल 12, ये हमने अरेंज किया है फर्स्ट इक्वेशन को, और सेकंड इक्वेशन अरेंज है हमारे पास x प्लस वाई इज इक्वल 90 डिग्री या सिंपल 90। ये हमारे पास है सेकंड इक्वेशन। अब हम इसको मैट्रिक्स की फॉर्म में चेंज करेंगे ताकि हम इसे अपने मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड और क्रैमर्स रूल के अकॉर्डिंग सॉल्व कर सकें।
मैट्रिक्स की फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हम यहाँ पर वैल्यूज़ देखते हैं 1 -2 1 एंड 1. सो 1 -2 1 एंड 1, ये हमारे पास आया है ए मैट्रिक्स. इसमें वेरिएबल्स दो ही इन्वॉल्व हैं, x एंड y. सो ये हमारे पास आया है x मैट्रिक्स. और ये लास्ट है हमारे पास b मैट्रिक्स 12 एंड 90. सो ये हमारे पास तीनों मैट्रिक्स की फॉर्म में आ गया. अब हमने मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड और क्रैमर्स रूल के अकॉर्डिंग सॉल्व करना है इसको. सो हम फर्स्ट ऑफ ऑल ए डिटर्मिनेंट लेके चेक करते हैं कि हमारे पास ए का डिटर्मिनेंट नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स आता है या नहीं, ताकि हम चेक करें कि हमारा क्वेश्चन फर्दर प्रोसीड कर सकता है या नहीं. सो ए डिटर्मिनेंट लेंगे हम 1 × 1 -2 × 1 1 +2 1 × 2 = 3. सो ए डिटर्मिनेंट हमारे पास आया है 3. अब ए का डिटर्मिनेंट हमारे पास 3 आया है, तो हम इसे पुट कर सकते हैं मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड और क्रैमर्स रूल में, क्योंकि ये डिटर्मिनेंट जो होता है वो सेम रहता है मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड और क्रैमर्स रूल के लिए. तो हमारे पास ये मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स आया है. सो हमारे पास क्वेश्चन का फर्दर सोल्यूशन पॉसिबल है. अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे अकॉर्डिंग टू मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड. मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड का हमारे पास फॉर्मूला होता है x = A इनवर्स × B. A inverse adjoint A over determinant of A. So x = adjoint A over determinant of A into B matrix. ये हमारे पास मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड का फॉर्मूला ओपन हो गया. अब हमने एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड करना है, बिकॉज हमने डिटर्मिनेंट ऑफ ए फाइंड कर लिया है. एडजॉइंट ऑफ ए के लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास जो ए मैट्रिक्स था वो था 1 1 -2 एंड 1. अब ये हमारे पास ए मैट्रिक्स है, तो हम इसका एडजॉइंट कैसे लेते हैं, जैसे कि हम हर क्वेश्चन में देखते रहे हैं. आई होप आपको आता होगा एडजॉइंट लेना, लेकिन एक दफ़ा दोबारा सुन लें. 1 एंड 1, इनकी हम प्लेसेस चेंज करेंगे और इन दोनों वैल्यूज़ के हम साइन चेंज करेंगे. सो यहाँ पे एडजॉइंट ऑफ ए हमारे पास आएगा डायरेक्ट 1 1, इनकी प्लेसेस चेंज होंगी, दोनों वैल्यू सेम है तो सेम रहेगा. एंड -2 और 1, इन दोनों के साइन चेंज होंगे, -1 हो जाएगा और ये +2. सो ये हमारे पास आया है एडजॉइंट ऑफ ए. सो हम एडजॉइंट ऑफ ए को पुट करेंगे अब मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड के फार्मूला में. डिटर्मिनेंट भी हमारे पास मौजूद है, हम इन दोनों को पुट करके एक्स और वाई डायमेंशंस की वैल्यू को फाइंड करेंगे. x = एडजॉइंट ऑफ ए हमारे पास आया है 1 -1 2 एंड 1. डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमारे पास है 3 और बी मैट्रिक्स हमारे पास है 12 एंड 90. अब हम इनको सिंप्लीफाई करेंगे. सो x = 1/3 हम बाहर ले लेंगे और हम ए और बी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे. ए इंटू बी मैट्रिक्स, इनकी मल्टीप्लिकेशन करेंगे, देन हम इसको डिटर्मिनेंट ऑफ ए से डिवाइड करेंगे. x = 1/3. फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के साथ, देन सेकंड रो सेकंड कॉलम के साथ 1 × 12. मिडल में हम साइन हमेशा प्लस लगाते हैं जब हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं. 2 × 90 -1 × 12 +1 × 90. x = 1/3 12 + 180 -12 प्लस माइनस इज इक्वल माइनस प्लस 90. x is equal 1/3 12 plus 180 is equal 192 and minus 12 plus 90 is equal 78. अब हमने 3 को डिवाइड करना है 192 और 78 के साथ. x is equal
192 डिवाइडेड बाय 3 एंड 78 डिवाइडेड बाय 3। यहाँ हम एक्स मैट्रिक्स की वैल्यूज़ को खोल लेंगे, एक्स और वाई डायमेंशंस हैं ये। सो 193 डिवाइडेड बाय 3, 3 1 टाइम्स 3 होगा हमारे पास 3, 6 आर 18, 1 कैरी एंड 3 4 आर 12। सो ये हमारे पास आएगा 64 एंड 78 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल 3 1 टाइम्स 3, 3 2 टाइम्स 6, 1 कैरी एंड 3 6 आर 18, सो 26। सो हमारे पास x की वैल्यू आई है 64 और y की वैल्यू आई है 26। इसका मतलब है फर्स्ट एक्यूट एंगल ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल जो कि हमारे पास x है वो है हमारे पास 64 डिग्री, और जो सेकंड एक्यूट एंगल है वो हमारे पास y था और वो 26 डिग्री उसकी वैल्यू आई है। सो ये हमने मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड के थ्रू फाइंड कर लिया कि x और y जो एक्यूट एंगल्स थे उनकी वैल्यू क्या थी। अब हम इसी को देखेंगे अकॉर्डिंग टू क्रैमर्स रूल। सो क्रैमर्स रूल है हमारे पास, इसका फॉर्मूला जो हमारे पास था मैट्रिक्स हमारे पास जो होंगे a और b वो सेम रहेंगे जो हमारे पास थे मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड में। 12 एंड 90 ये हमारे पास ए और बी मैट्रिक्स है, ये एज इट इज़ वही है। हमारे पास जो क्रैमर्स रूल का फॉर्मूला होता है वो होता है x इज इक्वल ए एक्स डिटर्मिनेंट ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स एंड y इज इक्वल ए वाई डिटर्मिनेंट ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स। सो हमने इनको फाइंड करना है, ए एक्स डिटर्मिनेंट को हमने फाइंड करना है और ए वाई डिटर्मिनेंट को फाइंड करना है। ए डिटर्मिनेंट जो है वो हमारे पास गिवन है, जो कि हमने पहले निकाला था, वो है हमारे पास 3। सो अब हम सॉल्व करेंगे, ए एक्स फाइंड करेंगे हम कि ए एक्स क्या है। ए एक्स हमारे पास होता है जब हम ए मैट्रिक्स में एक्स साइड को बी साइड की वैल्यूज़ के साथ रिप्लेस करते हैं तो हमारे पास एक्स मैट्रिक्स आता है। फॉर एग्ज़ाम्पल 1 और 1 को हम 12 और 90 के साथ रिप्लेस करेंगे, यहाँ पे आएगा 12 और 90 और -2 और 1 एज इट इज़ आ जाएंगे। सो ये हमारे पास है ए एक्स। अब हमने ए एक्स का डिटर्मिनेंट लेना है तो हम सिंपल डिटर्मिनेंट जिस तरह लेते हैं उसी तरह हम इस मैट्रिक्स का लेंगे। 12 इंटू 1, मिडल में डिटर्मिनेंट के हम हमेशा माइनस का साइन लगाते हैं, -2 इंटू 90। सो 12 इंटू 1 इज इक्वल 12, माइनस माइनस प्लस 2 इंटू 90 इज इक्वल 180। सो हमारे पास आंसर आया है 192 ए एक्स के डिटर्मिनेंट का। अब हमने फाइंड करना है ए वाई। ए वाई को कैसे फाइंड करेंगे, उसी तरह जिस तरह हमने ए एक्स फाइंड किया था। ए वाई के लिए हमने ए मैट्रिक्स जो था हमारा, ए वाई के लिए जो हमारा ए मैट्रिक्स है, यहाँ पर हम जो वाई साइड कंसिडर करते हैं, यहाँ पर हम 12 और 90 रिप्लेस कर देंगे -2 और 1 की जगह पर, और 1 और 1 एज इट इज़ आ जाएगा। सो देखते हैं 1 एंड 1, 12 और 90। सो ये हमारे पास ए वाई आ गया है। अब हम इसका डिटर्मिनेंट लेते हैं, ए वाई डिटर्मिनेंट इज इक्वल 1 इंटू 90, डिटर्मिनेंट में माइनस का साइन यूज़ करते हैं, 1 इंटू 12। सो 90 माइनस 12 इज इक्वल 78। ये हमारे पास आंसर आया है ए वाई के डिटर्मिनेंट का। अब हमारे पास तीनों रिक्वायर्ड चीज़ें आ चुकी हैं। ए का डिटर्मिनेंट हमारे पास पहले मौजूद था, ए एक्स का डिटर्मिनेंट भी आ गया और ए वाई का डिटर्मिनेंट भी निकल आया। सो हम अपने फॉर्मूला में पुट करेंगे x इज इक्वल ए एक्स डिटर्मिनेंट ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए एंड y इज इक्वल ए वाई डिटर्मिनेंट ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स। इसमें हम पुट करेंगे अपनी वैल्यूज़ को।
एक्स के डिटर्मिनेंट का हमारे पास आंसर आया था 192। 192 पुट कर देंगे, डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए का आंसर आया था हमारे पास 3। इसी तरह y इज इक्वल ए बाई डिटर्मिनेंट का आंसर हमारे पास आया है 78 एंड ए डिटर्मिनेंट का आंसर 3। सो x इज इक्वल 3 1 टाइम्स 3 एंड 3 364 टाइम्स 192। सो 64 आया है x और y हमारे पास आया है 3 1 टाइम्स 3 एंड 3 26 टाइम्स 76। सो y इज इक्वल 26। तो हमारे पास यहाँ पर भी फर्स्ट एक्यूट एंगल जो कि x था उसकी वैल्यू आई है 64 डिग्री और जो सेकंड एक्यूट एंगल है उसकी वैल्यू आई है 26 डिग्री। सो ये हमारे पास क्वेश्चन सॉल्व हो गया क्रैमर्स रूल और मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड दोनों के थ्रू, और दोनों की वैल्यूज़ बिल्कुल सेम है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।